गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन क्या है इसको समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली प्रकाश क्या होता है। प्रकाश किसे कहते हैं? लाइट की बात करते हैं। लाइट किसे कहते हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम इसे और क्लियरिफाई करें कि लाइट क्या है तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। देखा होगा कि जो सनलाइट आती है ये कैसे आती है? रेज के रूप में हमें मिलती है। ऐसा तो है नहीं कोई लाइट लेकर आया कि हमें दे दिया, डोनेट कर दिया, भैया लाइट ले लो, ऐसा नहीं है। तो लाइट हमें कैसे मिलती है? रेडिएशन एनर्जी के रूप में मिलती है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये कैसे मिलती है? रेडिएशन एनर्जी के रूप में हमें मिलती है, जो हमें क्या करती है? हमारी हेल्प करती है, हमें देखने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट के बगैर हमारी आंखें बेकार हैं, हमें दिखाई नहीं देता। देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। हम लोग अंधेरे कमरे में होते तो अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही हम लोग लाइट ऑन करते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, क्या हो जाता है? हमें दिखाई देने लगता है। रीज़न? प्रकाश। ये प्रकाश जो है हमारी हेल्प करता है, हमें देखने के लिए मदद करता है। यानी प्रकाश क्या है? अगर कोई पूछे कि प्रकाश क्या है तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है। अब इसके अगर हम गुण की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें, गुणों की बात करें कि इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, क्या है? सबसे पहले प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की पहली प्रॉपर्टी है, कैसे चलता है प्रकाश? प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। अगर प्रकाश का हम सबसे बढ़िया एग्जांपल कहें कि एक नेचुरल एग्जांपल क्या है, जैसे हमें लाइट मिलती है तो सन, सूर्य इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे हमें लाइट मिलती है, रेडिएशन एनर्जी मिलती है। अगर हम बात करें प्रकाश क्या है तो वर्च्यूज की बात करें, उनके गुणों की बात करें तो प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है, पहली चीज। दूसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब वैक्यूम। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी वैक्यूम में भी चलता है। उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर हम ये कहें कि प्रकाश को चलने के लिए या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब वैक्यूम में भी चलता है तो किसी भी माध्यम में चल सकता है, लेकिन प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अगर हम निर्वात में बात करें, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल किस में होती है? वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है। अगर किसी माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल बदल जाएगी। यानी प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जब और अगर हम बात करें प्रकाश में और गुणों की बात करें तो प्रकाश में क्या पाया जाता है? प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश में एक गुण और कौन सा पाया जाता है? प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है। प्रकाश में परावर्तन होता है। अभी बात करेंगे परावर्तन क्या होता है। पहले गुण बता देते हैं आपको कौन कौन से होते हैं इसमें। प्रकाश में अपवर्तन होता है।
क्या होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। ये आपके सिलेबस में भी हमें पढ़ना भी है। प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है और प्रकाश में अपवर्तन होता है। अब हम और गुणों की बात करें, और कौन कौन से गुण इसमें विद्यमान हैं प्रकाश में। प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग बताएंगे, ये भी क्या होता है, ये भी आपके सिलेबस में है। प्रकाश में विवर्तन होता है, एट पॉइंट। प्रकाश में व्यतिकरण होता है, और प्रकाश में ध्रुवण होता है। तो प्रकाश में क्या क्या होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सभी गुण प्रकाश में पाए जाते हैं। अब हम बात करें जो परावर्तन है, यानी रिफ्लेक्शन, यानी इसमें एक बार बता देते, प्रकाश में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, स्कैटरिंग होती है, डिफ्लेक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है और पोलराइजेशन होता है। ये सभी गुण प्रकाश में विद्यमान है। अब अगर जो इसकी प्रॉपर्टी है, और हमारे लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा चैप्टर का नाम है, और हमें आज जो प्रॉपर्टी है इसकी प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश के परावर्तन को समझना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मैंने कहा हमें देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हमें दिखाई क्यों देता है, उसका कारण है परावर्तन। परावर्तन के ही कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परावर्तन नहीं होगा वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। तो होता क्या है परावर्तन, इसको समझते हैं। अगर हम बात करें परावर्तन क्या होता है, ये मान लीजिए एक सरफेस है, देखा होगा हम लोग जनरली धूप में क्या करते हैं, मिरर को चमकाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, किसी की आंखों पे लगाया होगा, रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, किसी आंखों पे लगाते हैं प्रकाश, वो चमक आंखों में लगती है। कैसे क्या होता है, ये मान लीजिए एक मिरर है, ये एक समतल है, ठीक है। अब यदि किसी परावर्तन तल, इसको कौन सा तल कहते हैं, परावर्तन तल कहते हैं, परावर्तन तल बोलते हैं, सरफेस, रिफ्लेक्शन सरफेस बोलते हैं इसको। यदि किसी परावर्तन तल में आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तन तल से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे चिकना तल कह दें, या बहुत अच्छा वर्ड लगा दें हम, रिफ्लेक्शन सरफेस कह देते हैं, यानी परावर्तन तल कह देते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तन तल पर पड़ती है और टकराने के पश्चात, यहाँ पर कोलाइड होती है, टकराती है, और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गया, ये प्लेन का एक पॉइंट हो गया। जो ये किरण आप देख रहे हैं आ रही है, इसे आपतित किरण कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। कौन सी किरण है ये, आपतित किरण है ये, यानी इंसिडेंट रे है, ठीक। और ये जो देख रहे हैं ये कैसी किरण है, परावर्तित किरण है ये आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जा रही है, देखिए ये एरो उधर की ओर लगा हुआ है और इसमें एरो अंदर की ओर है, यानी ये आ रही है, यानी आपतित हो रही है, इस पर इंसिडेंट हो रही है, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी ये जा रही है, ठीक। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये बिंदु हो गया जहां पर ये, इसे कौन सा बिंदु कहते हैं, इसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन
बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है इस तरह से, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, अभिलंब कह देते हैं। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक एंगल बना हुआ है। इस एंगल को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, यानी इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और ये वाला जो एंगल बना हुआ है आप देख रहे हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण ये R लिख देते हैं और इसे I लिख देते हैं, यानी इंसिडेंट एंगल है इसलिए I बना दिया, और ये रिफ्लेक्शन एंगल है इसलिए इसको R लिख देते हैं। पहला सिंबल वर्ड यूज कर लेते हैं, ये I है और ये R है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपने देखा है कि 90 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन खींच दी, डॉटेड लाइन, ये आपकी क्या है, ये आपका अभिलंब है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना हुआ है इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे I से डिनोट करते हैं। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम इसके लॉ की बात करें, इसके दो लॉ हैं, परावर्तन के नियम जाने जाते हैं। बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, कभी कभी आ जाता है कि परावर्तन की परिभाषा लिखिए तथा परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के नियम क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के नियम बहुत पूछे जाते हैं। पहला नियम ध्यान से देखिए, सुनिएगा कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण यानी ये जो आ रही है, और दूसरी वाली ये जो जा रही है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ठीक, ये जो हम देख रहे हैं, ये हमने क्या ड्रॉ किया था, अभिलंब ड्रॉ किया था। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इस बिंदु को मैंने क्या बताया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ हैं, एक ही सरफेस में है। ये देखिए इस तरह से ये सरफेस अगर मान लिया जाए, ठीक है, ये सरफेस इस तरह से, तो ये रेज आ रही है, ये जा रही है, ये जो बिंदु है इससे ये ड्रॉ कर दिया, ये तीनों कहाँ हैं, एक ही सरफेस पर हैं। तो पहला लॉ क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो पहला लॉ हो गया। दूसरे लॉ की बात करते हैं, दो लॉ हैं। दूसरे लॉ की बात करते हैं, दूसरे लॉ को समझते हैं। दूसरा लॉ क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ये हम कह दें कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यदि परावर्तन हो रहा है तो उसमें जिस कोण से आपतित किरण आएगी उसी कोण से वो परावर्तित हो जाएगी। तो दूसरा अगर हम कहें कि आप परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें कि कोण I बराबर कोण R, इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आप परावर्तन के नियम। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल मतलब सरफेस, एक ही सरफेस पे पाए जाते हैं। और दूसरा लॉ क्या हो गया कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण ये क्या होगा, ये बराबर होंगे। क्लियर है। परावर्तन का अगर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कहें कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बताइए, ऐसी चीज बताइए इसमें परावर्तन सबसे बढ़िया होता है, तो उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है दर्पण। दर्पण जानते हैं, मिरर, सभी घर में पाया जाता। हमारे घरों में जो होता है उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं।
कौन सा दर्पण पाया जाता है हमारे घरों में? समतल दर्पण, जिसमें हम लोग अपना मुखड़ा देखते हैं। दर्पण में सबसे बढ़िया परावर्तन हमें दिखाई देता है। चमकाया भी होगा, दर्पण से देखा होगा, कभी धूप में हम लोग ले जाते हैं, आंखों पे किसी की लगाया होगा तो देखा होगा कि दर्पण में सबसे बढ़िया परावर्तन होता है। दर्पण की बात करें, दर्पण बनते कैसे हैं, बेसिकली दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, तो दर्पण बनाए कैसे जाते हैं इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। अगर हम दर्पण की बात करें तो एक कांच का एक गोला ले लिया, एक स्फीयर है, ये एक ग्लास का एक स्फीयर है, इसको हमने क्या किया? कट कर दिया। इस तरह से मैंने ये कट कर लिया, ठीक। इस तरह कट करने के बाद अब जब ये कट कर दिया तो कितना कैसे हिस्सा बच गया? ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये इस तरह से 2 पीस निकल आए इसके। अब यदि इसके हमने इस वाले भाग पर पॉलिश कर दी, कौन से भाग पे? अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी, ठीक है। जिंक सल्फाइड और वार्निश मिलाकर इसको हम पॉलिश कर देते हैं। इस पर हमने पॉलिश कर दी, या इसके हमने बाहरी भाग पर पॉलिश कर दी। 2 तरीके से पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई सामान्य पॉलिश नहीं होती है, ऐसे हम लोग घर में मिरर नहीं बना सकते, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार से बन गया। एक तो इस तरह से, यानी एक उभरा हुआ है, और एक में क्या बन गया? गड्ढा बन गया। ये बीच में खाली स्पेस है, यानी एक में मैंने क्या किया? इसके बाहरी अंदर वाले हिस्से पे पॉलिश करी है, और एक में क्या किया? मैंने इसके बाहर वाले हिस्से पे पॉलिश करी है। ये जो मैंने अंदर वाले हिस्से को पॉलिश की, इसे हम लोग बोलते हैं उत्तल। ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और जो जिसके मैंने बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर दी है, इसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है, और ये उत्तल दर्पण है, और ये अवतल दर्पण है। अवतल माने होता है गड्ढा। अवतल माने क्या होता है? अवतल माने होता है गड्ढा। ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा स्पेस आप देख रहे हैं, इसको हम लोग अवतल बोलते हैं। हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में इसको क्या बोलते हैं? इसको अवतल बोलते हैं। तो ये जो दर्पण देख रहे हैं, ये कैसा दर्पण हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया, और ये उभरा हुआ है। ये उभरा हुआ है, इस पर अगर आप पानी डालेंगे तो पानी नहीं रुकेगा, लेकिन अगर इस पर पानी डाल देते हो तो क्या है? पानी रुक जाता है। तो ये अवतल दर्पण हो गया, और ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।